सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति यद्विद्यादर्पणायति। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वही चिर परिचित अनूठी विधा जो निश्चित ही हमारे मन को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाली होती है, क्योंकि हमारे ही मन के विकल्प का सम्यक समाधान हमें एक निर्ग्रंथ गुरु के मुखारविंद से प्राप्त हो रहा है। ये हम सभी का परम सौभाग्य है और वही सम्यक समाधान हमारे कल्याण का पथ प्रदर्शित करने वाला होता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की महती अनुकंपा एवं उनके सुभाषिष से हम सभी उस सम्यक समाधान को आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। आप भी अपने समीचीन विकल्प भेज सकते हैं और परम पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए सुखदा सन्मति हरसुले वासिम महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मैं, मद और गर्व यह सभी पर्यायवाची शब्द हैं, फिर इन्हें अलग अलग क्यों कहा गया है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम।
परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की भले ही शब्द सामान्य रूप से आपको एक से लगते हैं, पर जब भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं वहाँ उन शब्दों का कथनचित किंचित कुछ अर्थ अभिप्राय भिन्न भिन्न ही हुआ करता है। भले ही मैं, अहंकार, मद, गर्व आदि सभी पर्यायवाची शब्द हैं, पर उन प्रत्येक पर्यायवाची शब्दों को किंचित किंचित भिन्न भिन्न अभिप्रायों से हमें पृथक पृथक रूप समझने की आवश्यकता है। जैसे देव, शक्र, पुरंदर आदि पर्यायवाची नाम होने पर भी तीनों उन स्वर्गों के देवों को ही संबोधित करने वाली संज्ञाएं होने पर भी किंचित उनके अभिप्राय से भिन्न भिन्न उनके अर्थ किए जाते। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं हो, अहंकार है या मद है या गर्व है, इनको भी हमें कथनचित भिन्न भिन्न अलग अलग समझने की आवश्यकता है। जब वह किसी तीन शब्दों से या सातागारव, रिद्धिगारव आदि के रूप में जब वह अहंकार प्रदर्शित होता है तो उसे गर्व के रूप में स्वीकार किया जाता है। वही जब ज्ञान, पूजा, ऐश्वर्य, रिद्धि आदि के 8 प्रकार से जब अहंकार को कहा जाता है तो उसे मद कहा जाता है। और सामान्य रूप से जब अहंकार को परिभाषित किया जाता है वहाँ उसे मैं इस शब्द से संबोधित किया जा सकता है। इसलिए भले ही शब्द एक ही अहंकार, मान, कसाय के ही पर्यायवाची क्यों ना हो, पर यह अवश्य समझे कि उनके उन अभिप्रायों से, उनके उस कथन प्रणाली और अपेक्षाओं से किंचित उन सब में अंतर है। इसलिए उन्हें भिन्न भिन्न अभिप्राय, भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से अलग अलग माना गया है। जबकि मान, कसाय के ही ये सभी पर्यायवाची शब्द है, पर मात्र कहने वाला, सुनने वाला, अभिप्राय क्या है आदि आदि के निमित्त से ही उन्हें अलग अलग कहा गया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुषमा जैन, गौना, सागर, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम नई पीढ़ी या नई बहुओं के साथ कैसे व्यवहार करें जिससे कि हमारा परिवार खुश रहे एवं घर में धर्म का वातावरण बना रहे। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। घर परिवार में वातावरण कैसा रखना है, ये पूर्ण रूप से घर में रहने वाले बुजुर्गों पर ही निर्भर किया जाता है। जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, बहू बेटे आदि है, उनके साथ आपका जितना प्रेम का, वात्सल्य का व्यवहार बना रहेगा, उतना ही विशेष विशेष रूप से आपका घर परिवार का वातावरण बहुत बहुत ही प्रशस्त और धर्ममय हो सकता है। धर्ममय या खुश माहौल करने के लिए मात्र बाहर के ही कार्य नहीं या धर्म की क्रिया ही नहीं, अपितु परस्पर में एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए प्रतिदिन के जो कार्य है, सुबह से लेकर शाम तक की जो दिनचर्या है, उन प्रत्येक दिनचर्या में परस्पर में प्रेम वात्सल्य से एक दूसरे के साथ बर्ताव करना, चाहे मंदिर जाने का विषय हो, चाहे घर में भोजन बनाने का विषय हो, कोई अतिथि आने वाले हो या नहीं हो, इन सभी कार्यों में जो घर के बुजुर्ग है उनको अपनी स्वयं की व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी समझते हुए पूरे परिवार को समय देने की आवश्यकता है। समय का मतलब मात्र किसी के पास जाके घंटा भर बैठने, 2 घंटे बैठने से कार्य नहीं होने वाला। जैसे माना कि सुबह, दोपहर, शाम, रात या प्रातः काल कोई ऐसा एक समय निर्धारित होना चाहिए जहां पूरा परिवार, नई पीढ़ी, बहू बेटी, बेटियां आदि सब कुछ एकत्रित होते हुए कुछ समय बिताया जाए, जिसके निमित्त से कि दिन भर की चर्चाएं, हमने मंदिर में ये सुना था या आदि आदि बहुत सारी चर्चाएं अगर एक साथ बैठकर करने का पुरुषार्थ किया जाएगा तो नियम से ही वह घर का, परिवार का माहौल एक विशिष्ट तरीके से बदलने की संभावना हुआ करती। अन्यथा अगर मात्र धर्म में वातावरण करने के चक्कर में या बच्चों को धर्म में संस्कार देने के चक्कर में
मात्र बुजुर्ग लोग अपने अपने धर्म क्रियाओं के प्रति खींचे जा रहे हैं। परिवार को भी तुम्हें मंदिर जाना चाहिए, अमुक करना चाहिए, ये क्यों नहीं करते, ऐसा रोका टोकी का कार्य करते हैं, तो वह कभी भी धर्म की क्रियाओं से या धर्म से, मंदिर आदि से जुड़ नहीं सकते। इसलिए उन्हें धर्म की क्रियाओं से जोड़ते हुए परिवार का वह माहौल और वातावरण उत्कृष्ट होने के लिए, अच्छा होने के लिए जिम्मेदारी के साथ ये समझने की आवश्यकता है कि पूरे परिवार को आपको मुखिया के रूप में या बुजुर्ग के रूप में साथ लेके चलना है। किसकी कौन से समय में क्या आवश्यकता है, उसकी उम्र क्या है, वो उसको किस प्रकार से हम परिवार से या धर्म से जोड़ सकते हैं, आदि सब कुछ विचार करते हुए उन सबके साथ जितना अधिक प्रेम वात्सल्य से आप रह सकते हैं, उतना ही घर परिवार का माहौल बहुत अच्छा और धर्ममय हो सकता है। ये धर्म की क्रिया जो प्रतिदिन आप पूजा पाठ के निमित्त से करते हैं, कभी निर्ग्रंथों को दान देते हैं, तो ये क्यों किया जाता है, इसका फल हमें किस प्रकार से मिल सकता है, क्यों मिलेगा, कितना मिलेगा, ये क्या होता है, दान क्यों दिया जाता है, आदि सब चर्चा अगर दिन में 5-10 मिनट कभी एक आध टाइम आप एकत्रित होकर करने का प्रयास करोगे, तो नियम से वह माहौल भी और वातावरण भी घर का बहुत अच्छा हो सकता है। इसलिए जिम्मेदारी समझते हुए प्रत्येक आबाल वृद्ध यानी घर के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति, चाहे वह वृद्ध हो, चाहे वह युवा हो, चाहे वह प्रौढ़ या हो बालक क्यों ना हो, उसकी अपनी अपनी मांगे, अपनी अपनी जो इच्छाएं होती है, उन सबकी इच्छाओं का ध्यान रखते हुए अगर आप स्वयं का भी धर्म करते रहेंगे, तो नियम से घर परिवार का वातावरण और माहौल बहुत अच्छा हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मुकेश जैन, सिंघई, करेली, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री जी, जब हम अपना चौका लगाते हैं, जब हमारे यहाँ मुनि महाराज जी आते हैं, तो हम लोग चौका लगाते हैं। हम लोग सुबह से लगा के तैयार करते हैं चौके में सब सामग्रियाँ। लेकिन जब महाराज श्री जी का पड़गहन होता है, पड़गहन होने के बाद जब महाराज श्री जी चौके में आते हैं और हम आहार देना शुरू करते हैं, तो कुछ लोग बाहर से आ जाते हैं, तो वो लोग अपनी अपनी सामग्री लेके आते हैं, तो वो भी आहार देना चाहते, स्वाभाविक रूप से वो आहार देते हैं, तो वो अपनी सामग्री चला देते हैं। तो हमारी सामग्री हम लोगों की भी चलती है, कम चलती है, उनकी भी चल जाती है। तो ये आहार दान में उनको कितना मतलब वो मिलता है फल, और हम लोगों को कितना पुण्य मिलता है, ये हमारी शंका है। आप इसका समाधान बताइए। ठीक, नमोस्तु महाराज श्री। मुनिराज के लिए पड़गान करके आहार देना, उनके लिए शुद्ध भोजन, चौका आदि लगाना, ये वास्तव में इस खोटे काल में भी सातिशय पुण्य का उदय होने पर ही होना संभव है। क्योंकि बहुत सारे जीव सामर्थ्य होने पर भी समर्पण, श्रद्धा आदि के अभाव में कभी भी निर्ग्रंथ मुनिराजों के लिए आहारदान आदि या आहारदान की व्यवस्था आदि करने का विचार भी नहीं करते। और ये अवश्य समझे कि अगर ऐसे भाव भी आपके आए हैं कि कहीं हम निर्ग्रंथ मुनिराजों को आहारदान करें, उनके लिए चौका लगाए, पड़घान करें, तो ये इस खोटे काल में ही नहीं अपितु चौथे काल में भी एक सातिशय पुण्य के रूप में ही आचार्य भगवंतों ने समझाने का प्रयास किया। और बहुत अच्छी बात तो यही समझनी होगी कि भले ही आपके घर में मुनिराज पड़ गए हैं और बाहर से बहुत सारे लोग आहार देने के लिए आए हैं, ये तो विकल्प होना स्वाभाविक सी बात है। और घर में अधिकांश जीवों को यही विकल्प होता है कि हमने सुबह से मेहनत की, खूब चौका लगाया, पर हमें तो एक ही ग्रास देने को मिल गया, बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, वही दे के चले जाते हैं, अपनी सामग्री चलाते हैं। तो सबसे पहले तो दाता के उन 7 विशेष गुणों को समझते हुए ही श्रावकों को, मुनिराजों को आहारदान देने की आवश्यकता है, जिसमें आचार्य भगवंत कहते हैं कि पहली बात तो उन्हें संतुष्टि यानी तुष्टि होनी चाहिए कि भले ही आपको एक ग्रास भी देने के लिए नहीं मिला है, पर यह सोचना होगा कि साक्षात जो बनने वाले सिद्ध है, धरती के देवता है, उनके आपके नगर में, आपके महल में, आपके घर में चरण पड़े, ये क्या बहुत छोटी सी बात है। भले ही आपने उनको साक्षात अपने हाथों से कोई सामग्री नहीं चलाई, पर आपके चौके का आपने बनाया हुआ वह प्रासुक पानी भी, एक अंजलि भी मुनिराज को चल गया है, तो विश्वास मानना वह आपके लिए परमात्मा बनने का बीज प्रदान करने वाला निमित्त हो सकता है।
आगम में तो आचार्य भगवंतों ने बहुत सारी कथाएं प्रथमान योग में लिखी है, जहाँ ऐसा भी एक दृष्टांत आता है कि मात्र 3-4 अंजलि खिचड़ी श्रावक की प्राप्त होने से वह इतना सातिशय पुण्य उस जीव ने प्राप्त कर लिया कि उसका बखान करना संभव नहीं हो सकता। तो इतना ही नहीं, ऐसे अनेकानेक दृष्टांतों के माध्यम से हमें समझना होगा कि अगर सच्चे भावों से आपने मुनिराज का पड़गान किया है, नौदा भक्ति की है, तो आपको तो वैसे ही सातिशय पुण्य मिल ही गया। क्योंकि हर किसी का सामर्थ्य नहीं होता कि अपने घर में वह पड़गान करके मुनिराज को आहार दे। तो ये आपका भी कर्तव्य होता है या चौका लगाने वाले का भी कर्तव्य होता है कि कोई बाहर से आया है तो सबसे पहले उसे आगे करके भाई तुम 2-4 ग्लास दे दो और फिर दूसरे का भी ध्यान रखते हुए पीछे हो जा। पर अगर आप ये सोचे कि नहीं हमने चौका लगाया है तो हमारे घर वाले और हम ही लोग मात्र आहार देंगे, बाकी लोगों को हम अंदर आने ही नहीं देंगे, तो वहाँ आपकी मन की शुद्धि नहीं बची, आपके भीतर के परिणाम कलुषित हो गए, संतुष्टि नहीं बची, आपका विवेक, आपकी श्रद्धा आदि सब कुछ वहाँ पर गौण हो गया या समाप्त ही हो गया, जो कि दाता के मुख्य गुणों के अंतर्गत आचार्य भगवंतों ने समझा। इसलिए सबसे पहले जो बाहर के लोग अगर कोई आए हैं तो आपको तो ये सोचना होगा कि अहोभाग्य लोग बुला बुला के बाकी समाज के लोग हम नगर में या घर में पहुंचते नहीं हैं। आज कितना सौभाग्य है, धरती के देवता साक्षात हमारे द्वार पे पहुँचे, हमारे घर में पहुँचे हैं, और ये सौभाग्य नहीं महाभाग्य है कि उनके साथ साथ समाज के भी अन्य लोग मुनिराज का दान आदि करने के लिए, उनकी वैयावृत्ति करने के लिए पहुँचे। आपने भले ही साक्षात अपने हाथों से दिया नहीं दिया, पर फिर भी ये समझे कि आपकी कुटिया तो वैसे ही उनकी चरण रज लगने से ही पवित्र हो गई थी। आपने तो पड़गान किया था, आपको कितना सातिशय पुण्य मिला था, और वैसे ही शुद्ध भाव आप रखते तो शायद और भी वह पुण्य द्विगुणित 100 गुना होने की संभावना थी। पर बाहर से आए हुए व्यक्ति से कभी भी किसी प्रकार से दुर्व्यवहार नहीं किया जाए, उसका उनको अपने प्रकार से पुण्य मिलेगा। माना कि कोई ने सामग्री अपने घर से बना के सूखी सामग्री लाई है और वह सामग्री मुनिराज ने ग्रहण कर ली, तो उसको तो उतने ही अंशों में पुण्य लगेगा जितने अंशों में उसकी सामग्री चली है। पर आपने तो पूर्ण नवदा भक्ति की है, आपको तो नवदा भक्ति का और उत्कृष्ट पात्र मिलने का जो पुण्य का उदय था, इन सभी बातों को सोचते हुए समझते हुए आपको जैसे शरीर की और वचनों की शुद्धि है, बिल्कुल ऐसे ही मन की शुद्धि का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और जितना आप मन वचन काय की शुद्धि के साथ, नवदा भक्ति के साथ, सातों गुणों के साथ उन निर्ग्रंथों को आहार देने का, मुनिराजों को आहार देने का भाव संजोएंगे, कार्य करेंगे, उतना ही विशेष फल आपको इसके निमित्त से अवश्य ही प्राप्त होगा। इसलिए आपने कुछ दिया नहीं दिया, जितना दिया आपको तो 100% का पुण्य पड़गान से लेकर, नवदा भक्ति से लेकर पात्र दान का, पात्र प्राप्ति आदि का मिल ही चुका है। सामने वाला जितना द्रव्य ले आ रहा है, जितनी उनकी सामग्री चलती है, उतने ही अंशों में उन्हें पुण्य लगा है। इसलिए किसी भी प्रकार से उनके प्रति भी विकल्प ना करते हुए, उनके प्रति भी समता भाव रखते हुए भी आप अपने मन की शुद्धि के साथ अगर दान देंगे तो नियम से सातिशय पुण्य का ही आपको आश्रय बंद होगा, जो कि आने वाले समय में आपको बहुत बड़े पुण्य के फल के रूप में, पुण्य के उदय रूप में प्राप्त होने वाला है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। करेली मध्य प्रदेश से रितेश जैन मोनू अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु 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 नमोस्तु। भगवान, हम युवा अपने आप को इस भाव में क्या करें कि जिसमें हम लोगों का भाव सुधर जाए? भाव सुधारने के लिए क्या करना चाहिए युवा पीढ़ी को? मनुष्य की जो युवा अवस्था है वह जीवन की सर्वोत्कृष्ट अवस्था हुआ करती। जैसे वह वायु सर्वश्रेष्ठ होता है, ऐसे ही ये युवा अवस्था है। मात्र शब्दों को लोम विलोम से अगर समझे, वायु और युवा की भांति ही वायु और वायु की भांति ही वह युवा अवस्था हुआ करती। जैसे वायु बहुत बड़े बड़े पत्थर, पहाड़, चट्टान, पेड़, पौधे आदि को भी कुछ अंशों में उखाड़ने की शक्ति रखता है, हिलाने की शक्ति रखता है। ऐसे ही युवा अगर सोच ले, युवा अवस्था में श्रावक अगर सोच ले, तो जीवन में वो बहुत कुछ कर सकता है।
और विशेष रूप से अगर वह उसकी युवावस्था कुछ अंशों में भी अगर धर्म से जुड़ी है, धर्म क्रियाओं से जुड़ी है, वह युवावस्था में ही किसी सच्चे देवशास्त्र गुरु से जुड़ा है, तो नियम से वह अपने जीवन को बहुत बदलाव के स्टेज तक या बहुत बदलाव के रूप में प्राप्त कर सकता है। इसलिए पहले तो उस युवा अवस्था को जीवन में बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है और युवा अवस्था में जीव को व्यवस्थित करने के लिए ये परम सत्य है कि कहीं ना कहीं उन्हें सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण को प्राप्त करना अति आवश्यक है। और मैं तो कहता हूँ गुरु एक ऐसा साधन है इस पंचम काल में, अगर इस युवा अवस्था में उन जीवों को महात्मा प्राप्त हो जाए तो वह नियम से आने वाली पर्याय में परमात्मा बन सकते हैं। क्योंकि बाल्यावस्था में माँ, कुछ किशोरावस्था में मामा और युवा अवस्था में महात्मा और वृद्धावस्था में परमात्मा अगर समय पे व्यक्ति को मिल गए तो नियम से उनके जीवन का और उनके आत्मा का कल्याण होना पूर्ण रूप से संभव हुआ करता है। इसलिए युवा अवस्था में अगर आपने किसी निर्ग्रंथ गुरु को अपना गुरु बनाया है और उन गुरु को बनाते हुए आप सभी गुरुओं की निष्पक्ष होकर सेवा करेंगे तो नियम से आपको आपके जीवन को और विशेष करके युवा अवस्था को सुधारने के लिए बहुत सारे निमित्त प्राप्त हो सकते। मात्र इतना ही नहीं, कुछ अंशों में आप जिनवाणी के प्रति भी समर्पित होते हुए जिनवाणी का भी स्वाध्याय करते रहे कि भले ही कठिन ग्रंथ नहीं, जो समझ में आ रहा है ऐसे उन सामान्य प्रथमानियोग आदि के ग्रंथों के माध्यम से भी आप स्वाध्याय करते रहे तो भी बहुत सारा आपके जीवन में और युवा अवस्था में बदलाव हो सकता है। क्योंकि एक युवा अवस्था ही ऐसी अवस्था होती है जहाँ बहुत सारे बाहर के निमित्त भी मिलते हैं, जहाँ बहकने का या भटकने का बहुत सारा साधन सहजता से प्राप्त हुआ करता है। पर ऐसी ही स्थिति में जो सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण को प्राप्त करता है वह कभी भी विपरीतताओं को प्राप्त नहीं करता, और विपरीतताओं को जो प्राप्त नहीं करता वह वास्तव में अपने जीवन में बहुत सारी वस्तुओं को और बहुत सारे कार्यों को सिद्ध करने के लिए तत्पर रहा करता है। ये समझते हुए ही आप अपनी उस युवा अवस्था में विशेष रूप से सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण के भावों के साथ कुछ धर्म में जीवन बनाने का पुरुषार्थ करते रहे। पर यह भी ध्यान रखें किसी भी प्रकार से कोई भी पक्षपात, कोई भी वाद विवाद इनमें ना उलझते हुए निष्पक्ष होते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण भाव के साथ जुड़ने का पुरुषार्थ किया जाए। साथ में जो आगम में और गुरु के मार्गदर्शन से प्राप्त हो रहा है उसको भी कुछ कुछ अंशों में जीवन में उतारने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को और भी व्यवस्थित कर सकते हैं। ये परम सत्य समझे, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। इसलिए अपने जीवन में किसी सच्चे निर्ग्रंथ गुरु को गुरु बनाते हुए सभी साधुओं के प्रति ऐसे ही समर्पण भाव से णमोलोय सव साहुण के साथ साथ अगर हम श्रद्धा भक्ति समर्पण बनाए रखेंगे तो नियम से युवा अवस्था में भी हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। पर अपने को सबसे पहले अपनी सोच को, अपनी श्रद्धा को, अपने समर्पण को व्यवस्थित करना होगा, जिसके माध्यम से ये वायु की भांति तीव्रता से बहने वाली इस युवा अवस्था को ही आप धर्म में भी कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। और जिसकी युवा अवस्था संभल गई उसका भूत भविष्य दोनों ही अपने आप संभल जाता है। बीती हुई कल को और आने वाले कल को संभालने की एकमात्र अवस्था ये युवा अवस्था होती है। इसलिए जितनी समझदारी और विवेक इस युवा अवस्था में आप प्राप्त करेंगे उतना ही विशेष फल आपको इसके निमित्त से अवश्य ही प्राप्त होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती आरती जैन, सायगढ़, मध्य प्रदेश से। नमोस्तु गुरुदेव। हे महाराज जी, हे गुरुदेव, यदि अपन अपने सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा, जैन देव के अलावा किसी देवी देवता को नमस्कार करते हैं तो क्या हमें उसमें मिथ्यात्व का दोष लगता है? सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति जो श्रद्धा समर्पण होता है उसे ही आगम में सम्यक्त कहा है, और इसके अलावा अन्य जो भी श्रद्धान होता है, विपरीतताएं होती है, समर्पण होता है, वह पूर्ण रूप से मिथ्यात्व के रूप में ही स्वीकार किया जाता। अगर संक्षेप में हम समझें तो इन सच्चे देवशास्त्र गुरु पंच परमेष्ठी आदि के प्रति जो हमारा समीचीन श्रद्धान हो रहा है
उस श्रद्धान के निमित्त से ही जीव मिथ्यात्व के दोष से बच सकता है। अन्यथा अगर किसी भी प्रकार से वह विपरीत श्रद्धान को प्राप्त होता है, मतलब इनके अलावा अन्य किसी को अपना इष्ट मानता है, तो वह नियम से मिथ्यात्व में ही पहुंचने वाला जीव हुआ करता। साथ में ये भी बात अवश्य ध्यान रखने योग्य होती है कि मात्र किसी अन्य स्थानों को समझना इतना ही नहीं, अपितु उनको विपरीत रूप से मानना, यानी जो जिसका जैसा स्वरूप है वैसा नहीं मानना। सच्चे देव का, सच्चे गुरु का, सच्चे शास्त्र का जो स्वरूप हमारे आगम में कहा है उनको वैसा ही जानना, उनको अन्यथा नहीं मानना। या अन्य जो कोई भी है उनको उन सच्चे देवशास्त्र गुरु जैसा नहीं मानना, रागी द्वेषी को वीतरागी रूप प्रभु नहीं मानना, पाखंडियों को गुरु के समान नहीं मानना, आदि आदि जो भी विपरीतताएं हैं, उन विपरीतताओं के साथ अगर हम सच्चे देवशास्त्र गुरु की कल्पना कर रहे हैं, उन्हें मान रहे हैं, तो नियम से वह आपके लिए मिथ्यात्व के दोष को ही प्राप्त कराने वाला निमित्त हो सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में आप पूर्ण रूप से यही विवेक रखें कि सच्चे देव, शास्त्र और गुरु इनके प्रति ही श्रद्धा समर्पण रखना ये ही सम्यक्त है। इसके अलावा जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना वह पूर्ण रूप से मिथ्यात्व है। इसलिए इन विपरीतताओं से बचते हुए जो जैसा नहीं है, चाहे गुरु हो, प्रभु हो या जिनवाणी हो या कोई तत्व भी क्यों ना हो, जो जिसका स्वरूप है उसको वैसा ही मानना ये परम सत्य है। वैसा अगर नहीं मान रहे हैं तो आपको नियम से ही मिथ्यात्व का दोष लगेगा। अन्य किसी स्थानों को अपना स्वरूप मानना, जिनेंद्र भगवान के समान मानना, स्वर्गों के देवों को जिनेंद्र भगवान के समान मानना, अन्य किसी को भी सामान्य जो शिक्षक है उनको दिगंबर गुरु की तुलना में गुरु मान लेना, ये पूर्ण रूप से आपके लिए मिथ्यात्व का ही दोष देने वाला हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन के लाभ जिनवाणी टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिनाथ टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभ उवाच। आप सभी को जय जिनेंद्र मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।